अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले एक दफ़ा मंडी में मैंने ये भाई अरबाब अली हैं, इनसे रिक्वेस्ट की थी तो इन्होंने जानवरों के रेट हमें बताए थे, ख़रीदे हुए जानवरों के। आज फिर ये मुझे मिले हैं तो मैंने रिक्वेस्ट की और इनकी मेहरबानी, इन्होंने टाइम दिया। हाँ अरबाब भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, दुआ है आप। बड़े अरसे बाद आपकी ज़रूरत हुई है तो इधर। आते रहते हैं, मंडी बड़ी है, कोई बंदा मिल सकता है, कोई नबी मिल सकता है। हाँ, ऐसे है। मंडी तो बहुत बड़ा है माशाल्लाह। जी जी, तो हमारे व्यूअर्स को बताएं जानवरों की कीमत खरीद के बारे में थोड़ा आइडिया। कीमत आपको, मैं कारोबार करता हूँ कट्टू माल का, इस टाइम जो काम चल रहा है कट्टू का। सही। और राकू माल का तो इस टाइम डाउन है सर्दियों की वजह से। ये बच्चियाँ मैंने ली है 30,000 की। ये 30 कितना वजन होगा इसका? इसका वजन है 70 किलो। जिंदा का? हाँ नहीं, गोश्त है। गोश्त 70 किलो है इसका। हाँ। सही। खुला पौने 2 मन। पौने 2 मन साफ ही खुला आएगा। ठीक है। अच्छा, ये बच्चा मैंने लिया, बछड़ा है ये बच्चा लिया 34.5 का। हाँ जी, ये 85 किलो, 2 मन 5 किलो इसका वजन। अच्छा, कद में ये बराबर है, गोश्त उसका ज़्यादा है। हाँ, ये थोड़ा सा ऊंचा भी है, गोश्त के राने भरे हुए हैं। अच्छा, सही हो गया। ये लिए 34.5 की, ये भी लिए 34.5 की। ये बच्चा 34.5 का लिए। ये लिए 35.5 की। ये 85 किलो है। 85 किलो इसका वजन बता रहे हैं आप। गोश्त सही ये हो। बच्ची है, ये बच्चा है। बच्चे का वजन ज़्यादा होता है गोश्त का? हाँ, बछड़े का वजन ज़्यादा देते। अच्छा, पहले आप अपना नंबर दे दें, मुझे याद नहीं रहेगा। कोई दोस्त आपसे काटू माल ख़रीदना चाहे स्लाटर। 0300 36 56 अरबाब अली साहब। जी, अरबाब अली। सही हो गया। हाँ जी, कोई मालूमात करना चाहते हैं माल है। जो भी मालूमात दोस्त करना चाहें तो इनसे खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं। पुराने व्यापारी हैं, एक्सपर्ट हैं। ये भी 70 किलो 30 का लिया हुआ है। 70 किलो है और 30 की ली है आपने। सही हो गया। ये ब्लैक वाली आपकी है? जी, ये मेरी है। ये कितने की? 37.5 के 90 किलो बच्चे हैं। 37.5 की है। 37,000 की। सही। ये बच्चे 37.5 के 90 आप किस तरह अंदाज़ा करते हैं कि आपको 1 किलो कितने में पड़ जाए गोश्त का? तकरीबन अभी तक ना ये जिंदा डालते हैं तो इसका वजन जो है तो 90 किलो वहाँ पे 450 में पड़ जाता है कराची में। 550 वहाँ बिकता है गोश्त। सही। कराची का रेट थोड़ा ज़्यादा है गोश्त का, इसलिए फिर आप मुनासिब रेट है, लेकिन वहाँ पे खर्चा भी है, गोश्त भी अच्छा वहाँ बिकता है। साफ सुथरा गोश्त बेचते हैं, छोटे छोटे माल का, जैसे खाने में लज्जत आवे, पकने में जल्दी पक जाए। हाँ, मैंने देखा ये बड़े यंग हैं ये सारे बच्चे। यंग खीरा माल, सेहतमंद है, कोई इसमें दांत वाला नहीं। खीरे और हैं। एक बच्ची बहुत अच्छी है, वो भी तुझे दिखाऊं आपको। हाँ जी, ये बच्ची है 38,000 की लिया मैंने। ये भी 90 किलो है, बहुत VIP गोश्तों की। सही है, हेल्दी है। तरफ कर मेरे तरफ भी। और ये जो है ना, ये 90 किलो बच्ची है और 38,000 की माशाल्लाह। VIP बच्ची है, गोश्तों की बहुत VIP गोश्तों की। ये बछड़ा है, ये मैंने लिया 33,500 का। इसमें विलायती का टच है थोड़ा। हाँ, विलायती बच्चा है। इसका रेट आप कम देते हैं? हाँ, इसका थोड़ा हड्डी इसकी मोटी होती है, इसलिए हम कम देते हैं। इसकी हड्डी जो है ना, अच्छा, मोटी होती है, इसलिए गोश्त को भी पसंद नहीं किया जाता। गाँव के इलाके से लोग लेके आते हैं, इसलिए हम तो अपने मर्जी से माल लेते हैं। चून चून के अच्छा जो हमारे मतलब का जानवर होते हैं ना, उस टाइप के हम माल लेते हैं। सही माशाल्लाह, जो इस टाइम रेट सही मिल रहे हैं। कुर्बानी का भी काम स्टार्ट हो, अभी रेट मुनासिब है आपके ख्याल से? हाँ, इस टाइम तो सब बिल्कुल मुनासिब जा रहा है। छोटी ईद करीब आएगी तो फिर महंगे होंगे फिर शायद। कुछ नहीं कुछ बढ़ेगा, लेकिन देखना अभी इस टाइम कितने महंगा ये जानवर को खिलाते हैं पिलाते हैं। आटा, ये आटा कितने 80 रुपए तो आटा का किला इस टाइम चल रहा है। जानवर आटा, गंदम और ये छोले वगैरह उसको बना के देते हैं, फिर बनता है। वैसे तो नहीं बनेगा। ये जो है ना गाय वाला माल जो है, ये तो आटे पे ही पलता है ज़्यादा। हाँ, ज्यादा ये आटे से। आटा कितना महंगा है, इसलिए महंगे की वजह से जाहिर है इस साल दाम तो बढ़ेंगे ना। बढ़ेंगे। हम तो ये नहीं कह रहे हैं जो सस्ता ही जाएगा, लेकिन दाम तो बढ़ेंगे आगे मजीद। ये रमज़ान शरीफ पर कुर्बानी के जानवरों के गोश्त तो यही रेट चलेगा 550, 500, 550 अच्छे गोश्त। सही। बछड़े का और बछिया की। भैंस का वैसे कम बिकता होगा। तो हमारा तो कारोबार बछड़े का है। और कौन से जानवर हैं, और थोड़ा आइडिया देते हैं? और हमारा ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा 2 मन बछड़ा है, ये 33,000 का मैंने लिया इधर। सही हो गया। 2 मन बछड़ा, 2 मन और 33,000 का लिया जी भाई ने। अच्छा, और कौन सा है अरबाब भाई? मैं कह रहा हूँ पठाड़ा है। और भी ये वाला बच्चा ये, है, हाँ जी, 35 के लिए। हाँ जी,
अगला अगला ये 34.5। हाँ ये 34.5, ये भी 85 किलो। सही हो गया। इसके जो है ना बड़े मुश्किल ये है, तो बड़ी बात ये है, तो बंदा अंदाज़ा लगाएगा तो फिर कामयाब है। अंदाजे से बगैर जो कट्टू माल खरीदेगा तो उसमें जो है नुकसान होगा उसको। तजुर्बा चाहिए, अंदाज़ा नए बंदे का तो गलत ही होगा। तजुर्बा ज़रूरी है, तजुर्बे से बगैर तो कामयाब नहीं है। थोड़ा नुकसान करेगा, थोड़ा फ़ायदा करेगा तो सीखेगा ना। ना ये तो तजुर्बे से बगैर ये कट्टू का काम नहीं हो सकता है। मैं पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूँ, जो कट्टू माल का वजन डालूँ उतना नहीं आवे तो मैं डबल पैसे भरूंगा। ये भी मैं चैलेंज करता हूँ। सुन लें जी दोस्त, जो वजन मैं डाल के दूंगा बछड़े का कट्टू माल का वजन उतना ही आएगा। जो कम 1-2 किलो का मैं नहीं बोल सकता हूँ जिंदा। हाँ, 1 किलो ऊपर नीचे हो सकते, लेकिन नहीं होना चाहिए 1 किलो भी, लेकिन इंशाल्लाह उतना वजन डालेंगे जो उतना ही। कितना अरसा से आप काम कर रहे हैं? चैलेंज करता हूँ कराची वालों को। कितने अरसे से आप ये काम कर? मैं 2005 में स्टार्टिंग की थी। 2005 से ये रोजाना ये काम कर करके आपको तजुर्बा हुआ है? हाँ, तजुर्बा तो है, तजुर्बे से तोला कभी नहीं है आपने? बस वो वहाँ जाके बेचते हैं? जाते हैं तो पता लगता है भाई इतना आया। हम भी जाते हैं वहाँ कांटे पे खड़ा होते हैं, जो बच्चा मेरा कितना आ रहा है अंदाजा जो मैंने लगाया। अगले को नुकसान होगा तो 1 बारी लेगा, 2 बारी फिर भाग जाएगा। बोले तुझे अपना रास्ता होगा तो मेरे से पूछेगा तो मैं बता दूंगा भाई ये इतना वजन का है बच्चा। जो महंगा हो जाता है 500 उसको बोलते हैं भाई ये अच्छा चीज है, 500 हमारे से महंगा हो गया, तो मानना पड़ता है फिर। ऐसे नहीं जो एग्रीमेंट तो नहीं है इसका, रेट कभी ऊपर कभी नीचे कभी बराबर। ये तो मंडी का काम है ना। जैसे आज का 10-12 ग्राहक ज्यादा आ गए तो मंडी तेज हो गया, कम आएगा तो कम हो जाएगा रेट। 1000-500 का फर्क हो जाता है नीचे ऊपर, लेकिन वजन उतना ही आएगा। भले पैसा इसका वजन है 2 मन, वैसे 33 का मिला 34 का ले लो, 1000 फालतू दे के वो 2 मन ही होगा। उसको 2 किलो ऊपर डालना बेकार है फिर। सही सही। लेकिन लोग ऐसे करते हैं, जो मैंने अभी 36 का लिया, इसका वजन है 85 किलो, वो उतना ही 2 मन ही होगा। 2 मन के पैसे भले तुम ज्यादा फालतू भरो, वजन उतना ही होगा। सही। कभी कभी बाजार तेज हो जाते हैं तो फिर लोग जो पैसे ज्यादा भरते हैं माल का वजन ज्यादा डालते, हम नहीं डालते वजन ज्यादा। वजन वही डालना पड़ेगा जो है, रेट में करना पड़ेगा। सही बता। रेट में ऊपर नीचे करना पड़ता है। अच्छा, आप और कोई जानवर दिखाएं? मकसद ये है कि हमारे दोस्तों को इसका अंदाज़ा हो कि कितने वजन का जानवर कितने में मिल जाता है। जी। और कौन सा जानवर है आपका इधर, है कोई बड़ा? और तो यही जानवर है हमारे लाट में बंधे हुए हैं, और दोस्तों ये अच्छा हमारे तो बस ये 15-14 माल अभी बने, अभी ले रहा हूँ माल। मैं स्टार्टिंग की माल अभी ले रहा हूँ। अच्छा, माल पूरा करने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ जी। बहुत शुक्रिया जी। जो दोस्त इनसे डील करना चाहें काटू माल के लेन देन की, मुझे भी काफ़ी दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि आप जो है ना हमें माल लेके दें, तो मेरा तो ये काम नहीं है, मेरे पास वक्त भी नहीं होता। तो ये अरबाब भाई जो हैं मेरे ख्याल से बड़े बातमाद इंसान है। इस टाइम जो बंदा कितना ख्वारी उठा रहे हैं, मिट्टी धूड़ देख रहे हैं आप खुद कैसे। 1500 तो जानवर में मिलना चाहिए ना। सही 1000 एक जानवर में नहीं मिले फिर तो बेकार है हमारा दूर से आना। इस टाइम कैसी मेरी कंडीशन आप देख रहे हो माशाल्लाह, मिट्टी धूड़। कल से चले होंगे आप घर से? कल से निकले हुए, अभी तक नींद नहीं की, अभी शाम को जाके सोएंगे। अभी 1000-1500 एक जानवर में नहीं मिले फिर तो बेकार है ना। कितना सफर है आना। नहीं, इसी मकसद के लिए बंदा चलता है, सफर करता है, तो मकसद पूरा होना जरूरी है। अगर नहीं बने तो फिर बेकार है। ये कितना अभी कंडीशन है ऐसा है जो पागलों की तरह हम खड़े हैं। नहीं, जायज मुनाफा जरूरी है और जुल्म नहीं होना चाहिए। ज्यादा जुल्म करोगा तो अल्लाह ताला भी नाराज होता है उस बात में, कारोबार भी मुतासिर होता है। हाँ, बरकत, ये बड़ी जबरदस्त जाता है। जिसे हम लालच करें, जिसे किसी को अनजान को ज्यादा फायदा उठाएं, उसमें अल्लाह ताला नाराज होगा और बरकत उड़ जाएगी। हम खुद भी परेशान होंगे, कारोबार सही नहीं चलेगा फिर। जी, बहुत अच्छी बात। यही ख्याल होता है हर वक्त, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। सभी दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि जो उसूल भाई ने बताए हैं इसी पे काम करें तो अल्लाह पाक बरकत देंगे। किसी को धोखा देना, झूठ बोल के माल बेच लेना, कसमें खा लेना, तो वो बरकत ख़त्म हो जाती है। बरकत ख़त्म होगी तो आप जितना ही काम कर लो आपके ज़िंदगी में सुकून भी नहीं होगा और आप मुतमईन भी नहीं होंगे, परेशानी उल्टा होगी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो तो मेरा वीडियो देखें, दुआएं करें तो आगे हम कामयाब रहें इंशाल्लाह। हमारी दुआ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मौलवी साहब। ये देखें जनाब, ये सारा ये वो माल खड़ा है जो बिक के आया है इधर। ये सारा जनाब ये ख़रीदा हुआ माल है। वो सामने आप देख रहे हैं ये गाड़ियाँ हैं। ये देखें जनाब, ये सारा खरीदे हुए माल का एरिया है। ये पूरी पट्टी वो दरख्तों तक ये पट्टी सारी जो है ख़रीदे हुए माल की है। यहाँ बंधा हुआ है और अभी यहाँ ये निगरानी कर रहे हैं लोग, तो ऐसा ऐसा इनको फिर गाड़ियों में सवार कराएंगे। ये देखें, जानवरों में इस तरह खड़ा होना बड़ा ही रिस्की है, कहीं से भी कोई जानवर आपको उठा सकता है।
इनके सींग भी बड़े तेज़ होते हैं, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ थोड़ा सा। अभी मैं इस तरफ आ रहा था तो पीछे से एक गाय भागती हुई आई, बंदा भी साथ था, तो अल्लाह ने महफूज रखा, शुक्र है अल्लाह का, वरना कोई भी मसला हो सकता था। इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ ज़्यादा मंडी में आने से और ज़्यादा जानवरों के अंदर जाने से। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।